आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी की, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस समय आप जहां भी हो तुरंत 2 से 3 मिनट का समय निकालिए, यह कथा सुनिए और इस कथा को शुरू करने से पहले ही आप श्री नारायण भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाइए कि हे प्रभु, यहाँ मैं आपकी कथा पूरी करता हूँ और वहाँ आप मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए। तुरंत अपनी मनोकामना भगवान को बोल दीजिए। उसके साथ साथ हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस कथा को सुनते ही अन्य प्रेमियों को इस कथा को सुनाने की जिम्मेवारी आपकी है। ऐसे ही लिखने से कोई श्याम प्रेमी नहीं बन जाता, करना पड़ता उसके लिए कुछ ना कुछ। तो जैसे हमने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, तो आप जो सुनेगा इस समय इस वीडियो को, जो भी सुनेगा उसका 16% हिस्सा हमें मिलेगा। उसी प्रकार अगर आप भी आगे भेजते हो तो उसका 16% हिस्सा आपको भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। श्री युधिष्ठिर ने एक बार श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप समस्त जगत के स्वामी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आपको सारी बातों का पता रहता है। आप मुझे ये बताइए कि मार्गशीर्ष की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका क्या महत्व है, किस देवता की पूजा की जाती है। तब श्री नारायण भगवान ने कहा कि हे राजन, मार्गशीर्ष की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है, जो श्री भगवान के मुख से जो शब्दों का उच्चारण हुआ वही हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। तो सभी प्रेमी ये ना सोचें कि कथा सुन रहे हैं, ये सोचें कि इस समय हम वहाँ बैठे हैं और हमारे सामने यही सजीव चित्रण चल रहा है। प्राचीन काल में गोकुल नामक नगर में वखानस नामक एक राजा राज्य करते थे। बड़ा ही सुखपूर्वक राजा था, बड़ा ही सुखपूर्वक जीवन वहन कर रहा था। लेकिन एक रात को उनको उनके सौपन में उनके मृत पिताजी दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि पुत्र, मैं इस समय घोर नरक की यातनाओं में जूझ रहा हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो कैसे भी करके। जब राजा सुबह उठे तो यही बात उन्होंने अपने जो गुरु थे उनके सामने कही, जो महर्षि आचार्य ऋषिजन थे उनके सामने यही बात कही। तब ऋषियों ने कहा कि राजन, आप यहाँ पास में ही ब्रह्म स्वरूप श्री पर्वत मुनि का आश्रम है, आप उनके वहाँ जाइए, यही बात उनको बताइए, वो आपका कोई ना कोई समाधान करेंगे। राजा वहाँ गया, ऋषि के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया और सारी बात बताई। तब पर्वत मुनि ने अपने तपोबल द्वारा जान लिया कि राजा इस समय कौन से नरक में है और यहाँ क्यों पहुंचे हैं। तब ऋषि ने कहा कि हे राजन, इस समय आपके पिता घोर नरक की यातनाओं को सहन कर रहे हैं और ऐसा इसलिए हुआ है कि एक रानी के कहने पर उन्होंने दूसरी रानी को ऋतुदान नहीं दिया। उसके कारण उन्हें घोर अपराध लगा और उसी अपराध के कारण उन्हें आज नरक की यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है। राजा ने हाथ जोड़ लिए, कहा भगवान, जब आप यह बता सकते हो तो आप यह भी बता सकते हो कि उनको वहां से मुक्त कैसे किया जाए। तब मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, राजन, आपका कल्याण हो। इस बार जो मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी हो उसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। उस दिन आप व्रत करिए और यह संकल्प लीजिए कि इस व्रत का जो भी पुण्य फल होगा वो मैं अपने पिता को समर्पित करता हूँ। जब आप वह पुण्य फल उनको समर्पित कर दोगे तो उस घोर नरक से उनकी मुक्ति हो जाएगी। जब राजा अपने घर आए तो उन्होंने पूरे कुटुंब के साथ एकादशी का व्रत किया, विधि पूर्वक पारण किया और समस्त पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दिया। एक ही एकादशी के फल स्वरूप उनके जो पिताजी घोर नरक में थे, नरक से निकलकर उन्हें प्रभु के श्रीधाम में जगह मिली और पिता ने आशीर्वाद दिया कि राजन, आपका सदा ही कल्याण हो, आपने यह काम किया है, इससे पूर्वजों को मुक्ति मिली है, अतः यह व्रत आज के बाद मोक्षदा एकादशी के रूप में जाना जाएगा और इससे घर का पितृदोष भी खत्म होगा और सभी प्रकार की जो दुख दुविधाएं हैं वो भी दूर होंगी और पापी से पापी मनुष्य भी मोक्ष को प्राप्त करके श्री वैकुंठ धाम में अपनी जगह बना लेगा। जब यह वरदान दिया गया तो राजा बड़े ही खुश हुए और इसी व्रत को आगे करते रहे। इसी प्रकार जिन प्रेमियों ने इस कथा को सुना है किसी भी रूप स्वरूप में, कहीं भी बैठकर, या अन्य जो प्रेमी इस कथा को सुनेंगे किसी भी रूप स्वरूप में, हम श्री नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन सभी की समस्त मनोकामनाएं ठाकुर जी पूरी करें और तुरंत उन्हें श्रीधाम आने का सौभाग्य दें, उनके घर से भी हर प्रकार के पितृदोष को समाप्त करें। और हमारी आपसे बार बार यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमियों तक यह कथा आप जरूर पहुंचाएं। हमने वीडियो बनाकर अपनी जिम्मेवारी पूरी की, अब अन्य प्रेमियों के पास पहुंचाकर आप भी अपनी जिम्मेवारी पूरी कीजिए। जय श्री श्याम।